लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इस बीच चिराग पासवान जो है अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचते हैं और देखिए पीड़ित परिवार से जो है वो मिल रहे हैं। हम बताएंगे कौन है ये परिवार और चिराग पासवान क्या क्या बातें और किस तरीके से दर्द साझा कर रहे हैं ये भी दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले देखिए। चिराग पासवान जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और बड़ा आरोप जो है वो बिहार की कानून व्यवस्था पर लगा रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से वो बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे अब तक। लेकिन अब बयान के जरिए चिराग पासवान ने बड़ा हल्ला बोल जो है वो किया है। क्या कहा है, अगर 2-3 लाइनों में अगर हम कहें तो चिराग पासवान ने हाजीपुर में बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है बिहार में पुलिस की मिली भगत से अपराधी बेलगाम है, यानी कि अपराध जो हो रहा है बिहार में उसके पीछे पुलिस की मिली भगत है। इसके अलावा जो है ये भी वो कह रहे हैं कि अपराधी थाने में पुलिस को पैसा देते हैं और पुलिस सिर्फ घूसखोरी में लगी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आरोप जो है वो लगा रहे हैं। वो पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे चिराग पासवान का। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पीड़ित परिवार से जो है मिलने के लिए चिराग पासवान जो है वो पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? हाजीपुर पहुंचे हैं। हाजीपुर में कहाँ पहुंचे हैं? तो गरौल प्रखंड के पीरापुर गांव जो है वो चिराग पासवान पहुंचे हैं, जहां पर बीते 27 मई को एक लड़की जिसका नाम संजना भारती है, उनका अपहरण जो है वो कर लिया गया था। और अपहरण के 1 माह 13 दिन बीत जाने के बाद भी जो है वो कहा जा रहा है कि अपहरण करके लड़की की हत्या करके जमीन में दफन जो है वो किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के आवेदन पर गुरौल और भगवानपुर थाना ने सब मिलने के दिन तक केस दर्ज नहीं किया था, जिसको लेकर एसपी ने दोनों ही थानों के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को प्रताड़ित भी जो है वो किया जा रहा है, जिस पर चिराग पासवान ने चिंता भी जो है वो जाहिर कर किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा वो अंश सुनिए किस तरीके से पीड़ित परिवार जो है वो अपना दर्द अपनी तकलीफ जो है वो चिराग पासवान के साथ साझा कर रहा है और चिराग पासवान को बता रहा है कि इन 1 महीने 13 दिनों में उनके और उनके परिवार पर क्या कुछ बीता। और उसके बाद देखिए किस तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा बयान चिराग पासवान ने जो है वो दिया है। पहले पीड़ित परिवार और चिराग पासवान के बीच बातचीत का अंश सुनिए, उसके बाद चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए। और जो अपराधी है ना उनकी पत्नी खुशबू कुमारी 2 दिन पहले सब लोग FIR की मारपीट, उसके लिए सब लोग को उठाने 2 थाना प्रभारी घर पे भी आ गया था। तब लाश देखा तो लोग भाग गया, उसका फुटेज भी है। 2 दिन में वो लोग गिरफ्तार करने चला जो FIR किया एंट्री करते और इसके ऊपर कार्रवाई करने लगे। इसका FIR यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एसपी सारा आदमी को हमें जानकारी 11 तारीख को दे चुके हैं। अभी कुछ नहीं, देखिए पूरा 11 तारीख को दिया, तब पर भी कोई 1 मंथ पहले हर जगह ऑनलाइन किया। बच्ची के पास एक फोन भी था, उसके साथ ही गायब हो गया। उसको भी अगर ट्रैक किया जाता तो अपराधियों का पता चलता। बच्ची का हर चीज मिला, सिर्फ उसका फोन अधिकारी हम सब 11 तारीख को जानकारी दे दिए। सर, घटना का किस तरह से देख रहे हैं? बिहार में जो क्राइम बढ़ गया, ये घटना सिर्फ अपराधियों के द्वारा घटी हुई ये घटना नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है उससे ज्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। इतने दिन तक बच्ची गायब रही, लगभग 1 महीना 13 दिन तक। अगर प्रशासन ने
अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया है और परिवार के परिचितों के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद, नामजद जानकारी देने के बावजूद, तथ्य सामने रखने के बावजूद जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया है, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं। और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया है, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी और गिरना जरूरी है जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ये लीपापोती का कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता है। आप बताइए, एक बच्ची गायब होती है, लगभग 27 मई को गायब होती है, 10 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती है। 1 महीना 13 दिन तक आप बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन था, उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर कर बड़े अधिकारी बच जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में यह विषय था और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। उसके बावजूद उल्टा आके परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। काउंटर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो यहाँ पर आकर परिवार को तंग किया जा रहा है जिसकी बच्ची गायब है। पर जो लोगों ने अपराध किया है उनके दरवाजे पर एक बार किसी अधिकारी ने जाना जरूरी नहीं समझा। तो इस संरक्षण दर्शाता है ये कि किस तरीके से अपराधियों को प्रशासन संरक्षण दे रहा था। और जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप में ये दिया जाएगा, डीजीपी के भी संज्ञान में दिया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी दोषी हैं, अपराधी की तो गिरफ्त होगी ही होगी। एक को पकड़ा गया, दूसरी आज कलकत्ता में भी शायद गिरफ्तारी होगी। पर जितने प्रशासन के लोग हैं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। श्रीमान पीड़ित परिवार को भी लगातार धमकी दी जा रही है, उनकी बहन को भी धमकी दिया गया है कि एक को तो मार दिया, चिंता का विषय है ही भाई। परिवार में एक ऐसी घटना हो गई, कल को भगवान न करे दूसरी बच्ची है परिवार में। ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है कि इनको सुरक्षा दी जाए परिवार को। पुलिस मोबाइल बिहार में क्राइम हो रहा है, मंशा ही नहीं थी ना। पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है।